स्थापना कब हुई और इसका क्या महत्व है, तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। एससीओ, क्योंकि हाल ही में चर्चा का विषय रहा है एससीओ भी। तो एससीओ की बात करें फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म होता है एससीओ का संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि एससीओ के स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था और इसका किस तरह से इसका स्थापना किया गया। तो आपको बता दें हम कि जब सोवियत संघ रूस 1991 में 14-15 देशों में टूटकर बिखर गया, तो उसमें छोटे छोटे जो देश थे उनके बीच सीमाओं का विवाद और आतंकवाद दोनों पनप रहा था। इसको कम करने के लिए कई देश आपस में एक समझौता अर्थात एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे, लेकिन वो भी जानते थे कि छोटे छोटे देश के ये काम नहीं हो सकता, इसमें कोई महाशक्ति को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जिसके बाद उन देशों ने रसिया और चाइना को शामिल करके, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, चाइना और रसिया, यानी इन पांचों देशों ने मिलकर 1900 यानी कि 26 अप्रैल 1996 को एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया संघाई 5। क्या नाम रखा गया? संघाई 5। लेकिन आगे चलकर कुछ साल बाद उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इसका नाम हो गया संघाई 6। क्या नाम हो गया? संघाई 6। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा इसके सदस्य देश है। तो इसके कुल सदस्यों का देश, क्योंकि पहले जो देश था उसमें था टोटल देश 6 थे। कितना थे? 6। कितना देश थे? 6 थे। अब देखेंगे अभी जो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है वो है 8। कैसे 8 हुआ, आज हम इसके बारे में बताएंगे आपको। तो पहला है ताजिकिस्तान। कौन है? ताजिकिस्तान। दूसरा का देश है कजाकिस्तान, और इसके बाद करें तो किर्गिस्तान है। इसके बाद आता है चाइना, इसके बाद आता है रसिया, और उसके बाद 2017 में आस्ताना सम्मेलन में पाकिस्तान और इंडिया को शामिल किया गया, जिसके बाद इसके सदस्यों की संख्या हो गई 8। कब हो गया? 8। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के शामिल करने की कहानी के बारे में भी कुछ जानेंगे। आपको हम बता दें कि जब रूस ने भारत को शामिल करने की संगठन में पहल की, तो इसके बाद चाइना ने एक पहल कर दी कि अब पाकिस्तान को भी शामिल किया है, जिसके बाद इन दोनों देशों को 2017 में शामिल कर दिया, और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 8 है। और पिछले बार ईरान को भी शामिल करने की पहल की गई है, हालांकि पूर्ण मेंबर ये नहीं बना है, लेकिन अगर बनता है तो वह इस संगठन का 9वां सदस्य देश होगा, क्योंकि ईरान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए अब इसके कुछ विशेष टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। इसका अगर हम बात करें विश्व के कुल क्षेत्रफल के, तो कुल क्षेत्रफल का यानी कि एससीओ के पास 60% हिस्सा आता है। और इसकी हम बात करें जनसंख्या का, तो विश्व की कुल जनसंख्या का 40% इस संगठन में जनसंख्या है। और कुल बात करें जीडीपी के, तो जीडीपी की हिस्सेदारी कुल इसमें 30% हिस्सा है। यानी पूरी विश्व की अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया अगर इनकम है, तो उसमें 30 रुपया केवल एससीओ संगठन देशों से ही उसके जीडीपी आ रहे हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसका हम बात करें आगे की, तो इसमें कई प्रकार के देश होते हैं। इसमें 3 प्रकार के होते हैं देश। पहला होता है सदस्य देश। पहला क्या होता है? सदस्य देश। दूसरा का होता है ऑब्जर्वर, और तीसरा होता है एप्लीकेंट। इसमें सदस्य बनने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का सदस्य होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आपको बनाया जाएगा ऑब्जर्वर, और उसके बाद आपको बनाया जाएगा सदस्य देश, यानी परमानेंट सदस्य आप बन जाइएगा। अगर हम बात करें एससीओ के, तो एससीओ की जो अभी वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है वो है झांग मिंग। कौन है? झांग मिंग। और अगर ईरान के बारे में बताइए कि आपको, और अभी जो फिलहाल बात कर लें 15 से 16 सितंबर के बीच उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में इस बार इसका आयोजन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है
कि इस बार आयोजन कहाँ किया गया है 2022 में, तो आप याद रखिएगा समरकंद में और उज्बेकिस्तान में। अगर मेन रूप से इसकी हम बात कर ले स्थापना का, क्योंकि उस समय तो कम देश, लेकिन बाद में इसको एक नया रूप दिया गया, साइन किया गया, तो 15 जून 2001 को इसे पूर्ण रूप से स्थापित किया गया। आप याद रखिएगा। अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग। कौन हो जाएगा? चीन की राजधानी बीजिंग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।